मनुष्य के बर्बादी के 3 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 3 कारण क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, पहला कारण है मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं, अपना माता पिता का भी अपमान कर देते हैं, क्योंकि क्रोध ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी को पहचानता नहीं है। अतः हमें क्रोध को वश में करना चाहिए। क्रोध को वश में करने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और कोई महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए, तभी हम क्रोध को शांति कर सकते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों, हमें लालच। जी हाँ, लालच यानी कि लोभ। लोभ ही पाप का जड़ है। हमें कोई चीज़ को देखकर ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही विनाश का कारण है। अतः हमें इससे बचना चाहिए। और अगला कारण है अहंकार। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाओ, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने से खुद का ही विनाश हो जाता है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है, इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्य ही होता है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है और कर्म योगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करता है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरे पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि तो हुई न क्या। इच्छा मनुष्य से वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है। अतः इच्छा पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम मन से इंद्रियां को अपने वश में कर लेते हैं तो इंद्रियां जिद नहीं करती, उनको जहां लगाना चाहिए वहीं में वो लग जाते हैं और जहां से हटाना चाहिए वहां से वो हट जाती है। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तो वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है, ऐसे व्यक्ति को नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। व्रत, उपवास, उपासना, पूजा पाठ इत्यादि विहित कर्म कहे गए हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना इत्यादि निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है, उसके विहित कर्म स्वतः होने लगता है। कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। हमें कर्म करते हुए फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। जो कुछ लिया यहीं से लिया, और जो कुछ देना है यहीं पर ही देना है। इसलिए कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि इससे कर्मों के साथ संबंध टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य कर्मों से ही जी चुराने वाला व्यक्ति नींद, आलस्य और भ्रम में अपना मूल्य समय नष्ट कर देता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। आसक्ति या स्वार्थ भाव से
कर्म करना ही बंधन का कारण है। बंधन का भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, बल्कि कर्मों से जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उसमें ही वह बनता चला जाता है। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से ही व्यक्ति कर्मों से बनता है। दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाला सब कर्म यज्ञ है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिस जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि, उन सब की सेवा करनी चाहिए। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनके साथ जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारे जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः ही दूसरों की उन्नति होती है। इसलिए हमें दूसरों की भलाई अवश्य करना चाहिए। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार की सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, धर्म नहीं। कर्म योगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को अपना नहीं मानता। क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रिया के साथ लगाव और क्रिया के फल उचाना ही दोष है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इनके अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से पूरे विश्व का हित होता है। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वो वास्तव में पशु हो जाते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए। थैंक यू।